मेरे भाई, फोर्डन मेरे भाई, मेरे स्टार बॉय, मेरे हीरे, मेरे जनरेशनल प्लेयर फिल फोर्डन, आई लव यू ब्रो. This was Phil Foden's game and this is Phil Foden's season. 22 साल की उम्र में इट्स स्केरी टू थिंक कि फिल फोर्डन क्या क्या अचीव कर चुका है. इट्स स्केरी टू थिंक कि 22 साल की उम्र में एक बंदा किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, किस लेवल का बॉलर बन चुका है और कितना कंप्लीट प्लेयर है फिल फोर्डन एट द एज ऑफ 22. देखो भाई, हर टीम के अपने स्टार बॉय है. तुम यहां पे साका का जिक्र कर लोगे, तुम यहां पे विनीसियस जूनियर का जिक्र कर लोगे, पेड्री का कर लोगे, बेलिंगम का कर लोगे, मुसियाला का कर लोगे, और सारे बॉलर हैं, सब बॉलर हैं. बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर रहा, ना मैं बिल्कुल डिनाई कर रहा हूं कि बात नहीं कि ये उस लेवल पे, ये उस लेवल पे, सारे के सारे बॉलर हैं, सब के सब ये इस जनरेशन के स्टार बॉय हैं. बट देन टू थिंक ऑफ समवन लाइक फिल फोर्डन, कितना कंप्लीट प्लेयर है भाई. तुम इज नॉट टाइड टू वन पोजीशन. एक ये कि लेफ्ट पे है तो भाई लेफ्ट पे फिल फोर्डन दिखेगा, कहीं और खिला के देखो फिल फोर्डन कुछ नहीं करेगा. नहीं, राइट पे खिला लो, लेफ्ट पे खिला लो, बिहाइंड स्ट्राइकर नंबर 10 खिला लो, या मिडफील्ड में नंबर 8 खिला लो, या फॉल्स 9 खिला लो. हम वो भी देख चुके हैं फिल फोर्डन से. तो एट द एज ऑफ 22, ये जो मैंने सारे बॉलर्स का स्टार बॉय का नाम लिया, फिल फोर्डन स्टैंड टॉल एंड स्टैंड अलोन. व्हाट अ कंप्लीट प्लेयर. 22 साल की उम्र में इतनी मैच्योरिटी, इतना कंप्लीट पैकेज है. दैट्स द स्केरी पार्ट. व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ बॉलर फिल फोर्डन हैज बिकम फॉर मैन सिटी. भाई कैरी कर रहा है, मैं तो पहले बोल चुका हूं, सिटी को इस सीजन फिल फोर्डन कैरी कर रहा है. भाई कैरी कर रहा है सिटी को. केविन डी ब्रुयने 5 महीने बाद वापस आया है. अर्लिंग हालैंड बीच में इंजर्ड था. अर्लिंग हालैंड बेसिकली इस सीजन क्लिनिकल है ही नहीं, तो सिटी के लिए गोल कहां से आ रहे हैं. सिटी को क्रंच टाइम पे गोल करके कौन मैच में वापस करा रहा है, कौन जिता रहा है, कौन डिफरेंस क्रिएट कर रहा है सिटी के लिए इस सीजन. दैट्स फिल फोर्डन. तुम्हें क्या लगता है कल का मैच ये बहुत आसान हो गया था सिटी के लिए? भाई यूनाइटेड एक गोल मार चुका था, यूनाइटेड लो ब्लॉक में बैठ चुका था, एट द सेम टाइम सिटी अपने चांस हग रही थी. तो ये मैच बेसिकली वैसे ही जा रहा था जैसा मैच से पहले टेन हैग ने इमेजिन किया था कि भाई लॉन्ग बॉल फेंकेंगे एक आधी, ओनाना की डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा उठाएंगे, ब्रूनो फर्नांडिस रेशफोर्ड ग्रनाचो का लिंकअप कराएंगे, काउंटर पे सिटी को हर्ट करेंगे. दैट्स इट. गोल हो गया, ब्रेस आ गई, वन हैक को भी गोल आ गया. दैट्स इट. अब बैठ जाना है लो ब्लॉक में, और यूनाइटेड लो ब्लॉक में बैठ गया था. फिर सिटी फ्रस्ट्रेट करेंगे, सिटी को डिसिप्लिन डिफेंडिंग करेंगे जो यूनाइटेड कर रहा था. फिर सिटी आगे कमिट करेगी, फिर से गर्नाचो, रेशफोर्ड, ब्रूनो फर्नांडिस, लॉन्ग बॉल लिंकअप कराना है. 2-0 होने वाला था. रेशफोर्ड अगर चांसेस कैपिटलाइज किया होता तो बेसिकली टेन हैग पूरे स्क्रिप्ट के हिसाब से मैच जा रहा था. तो तुम्हें क्या लग रहा है कि फिर सिटी के लिए बहुत आसान मैच था? नहीं था, नहीं था. दैट्स व्हाई यू नीड समवन टू स्टेप अप. सुपर लीग हालैंड मैच, यार व्हाट अ मिस, व्हाट अ फकिंग मिस दैट वाज. मतलब उस बॉल को मिस करना ज्यादा मुश्किल था भाई. उस बॉल को स्कोर करना इजी था एर्लिंग हालैंड के लिए, मिस करना मुश्किल था. गेस व्हाट? Oh man, that's basically miss of the decade. फिर लग रहा था कि बस वही हो रहा है, वही हो रहा है. इट्स अ टिपिकल सिटी डे, इट्स अ टिपिकल सिटी मैच, जहां सिटी चांस पे चांस बना रही है, हग रही है, हग रही है. 4-4 की एक्सजी क्रिएट हो रही है भाई, 15-15 शॉट हो रहे हैं भाई, 70 से ऊपर पोजेशन हो रहा है भाई, लेकिन गोल हमारा नहीं हो रहा. अपोजिशन एक चांस बना रहा है, एक ब्रिलियंस, अपोनेंट गोल कर रहा है, और फिर करते रहो, घिसते रहो, गोल नहीं आ रहा. तो ये स्क्रिप्ट, ये फ्रस्ट्रेशन सिटी फैन बखूबी जानते हैं. दैट्स व्हाई आई थिंक फिल फोर्डन का स्टेप अप करना, वाह मैन, वाह. फिल फोर्डन, लव यू. वाह, इज कैरिंग मैन सिटी. फिल फोर्डन के करियर का ये बेस्ट सीजन हो रहा है. एंड फिल फोर्डन ऑलरेडी मैन सिटी लेजेंड डेविड सिल्वा की गोल स्कोरिंग टैली 77 को बराबर कर चुका है. डेविड सिल्वा, मैं कंपेयर नहीं कर रहा है, एल्मागो, डेकेड, डिफरेंट रोल में, बट फील फोर्डन लुक एट कितना वर्सटाइल, कितना कंप्लीट है भाई. वाओ वाओ. अब बात करता हूं मैच की. देखो यार, पहले हाफ मेरे अकॉर्डिंग सिटी बहुत अच्छा खेली. सिटी ने बिल्कुल ये मैच बहुत हाई पे स्टार्ट किया, बिल्कुल मैच का टेंपो था, बिल्कुल के 20 मिनट का पूरा ही हाफ यूनाइटेड को बहुत अच्छे से ग्राइंड किया, ग्रिल किया.
मैच का कंट्रोल लिया, फाइनल थर्ड में बिल्कुल पासिंग सही थी, बस क्लीन सिटी नहीं थी, उतने क्लीन चांस सिटी को नहीं गिर रहे थे। फिर ओनाना की डिस्ट्रीब्यूशन, आई थिंक बिकॉज यूनाइटेड ये मैच हार गया ना, बेसिकली तुम नहीं सुनोगे कि ओनाना कितना अच्छा था, ओनाना ने कितना अच्छा किया, बट आई वुड लाइक टू से ओनाना ने फाइनली कल वो काम करके दिखाया जिसलिए यूनाइटेड उसको लेके आए। शॉर्ट पास की हालांकि उतना कंपोजर नहीं दिखा, बेसिकली आपको बस सेंटर बैक भी चाहिए, लेकिन लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक दैट वाज द आइडिया कि ब्रूनो फर्नांडिस थोड़ा फ्री रोल में रखेंगे और लिंक अप कराएंगे, लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, और दैट फिनिश वाज आउटरेजियस फ्रॉम रैशफोर्ड। सो बेसिकली यूनाइटेड का जो प्लान था यूनाइटेड का सक्सेसफुल रहा। लेकिन अगर आप सिटी को देखोगे, मेरे हिसाब से, मुझसे आप पूछोगे ना, तो मेरे हिसाब से सिटी पहला आप ज्यादा अच्छा खेली, पहला आपने सिटी ने ज्यादा चांस क्रिएट किए, पहले आपने सिटी ने मैच में ज्यादा अच्छे से टेम्पो कंट्रोल किया, बट ऑब्वियसली आप गोल नहीं कर पाए। फिर सेकंड हाफ में गोल किया आपने, सेकंड हाफ में यूनाइटेड सिटी के बॉक्स में एक भी टच पूरे हाफ में नहीं ले पाया। 0x यूनाइटेड सेकंड हाफ में क्रिएट किया और पूरे मैच में 0.30 XG यूनाइटेड क्रिएट किया, और सिटी की XG 4 के पास, सिटी के पास यूनाइटेड के 3 गुना ज्यादा कंप्लीट, सिटी की पासिंग एक्यूरेसी यूनाइटेड से बेटर, सिटी का कंपोजर यूनाइटेड से बेटर, सिटी का मैच कंट्रोल यूनाइटेड से बेटर, सिटी के प्लेयर यूनाइटेड से बेटर, सिटी का कोच यूनाइटेड से बेटर, सिटी की टीम यूनाइटेड से बेटर। तो आप बोलोगे 1 बिलियन उड़ा के ये टीम कहां खड़ी है भाई, ये यूनाइटेड की टीम खड़ी कहां है? मैं जब भी इस टेन हैग यूनाइटेड की टीम को किसी टॉप 6 टीम के अगेंस्ट खेलते हुए देखता हूं ना, तो मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं कि बस भाई लो ब्लॉक, ट्रांजिशन, लॉन्ग बॉल्स, सेट पीस, काउंटर, दैट्स इट, दैट इज इट। दूसरा सीजन है भाई, तुम्हारा अपना फुटबॉल कहां है? टेन हैग, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है भाई? कल का मैच क्या था, डर्बी क्या थी? इस बेसिकली सिटी का तुम कोई भी मैच उठा के देख लो, पिछले पेप गार्डियोला के एरा का, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट उठा के देख लो, एवर्टन के अगेंस्ट उठा के देख लो, ईसॉन डाइच की बर्नले के खिलाफ उठा के देख लो, ये सारी टीम क्या करती है सिटी के अगेंस्ट? सिट बैक, सिट ब्लैक, लो ब्लॉक, डिसिप्लिन इन डिफेंडिंग, शानदार इन बॉक्स, लेट के डिफेंडिंग, ट्रांजिशन पे, लॉन्ग बॉल पे, सेट पीस पे सिटी को आउट करना, दैट्स इट। और कल यूनाइटेड ने यही किया, यूनाइटेड पूरा मैच यही किया भाई, कुछ भी यूनाइटेड नया करने नहीं आया था। इससे अच्छा तो यूनाई अमेरिका ने मिला है, जो सिटी के अगेंस्ट उनके टाइप की ब्रेव गेम खेलता है। इससे अच्छा तो मिकेल आर्टेटा का आर्सेनल है भाई, सिटी से आंखों से आंखें मिला के फुटबॉल खेलता है, अपना फुटबॉल खेलता है आंखों से आंखें मिला के। इससे अच्छा तो एंजो पोस्टेकोग्लू को टॉटनहम है भाई, पहला सीजन है उसके बंदे का, उसके पास कोई $1 बिलियन का स्क्वाड नहीं है। फुटबॉल देखो उनको, ब्रेव फुटबॉल, they take their game to the fucking opposition. Fulham, Marco Silva's Fulham takes the game to the fucking opposition. They do. They absolutely do. Deserve Brighton. They might be having bad season, but अभी सिटी से मैच होगा 2 हफ्ते बाद, तुम देखोगे हारेंगे जो मर्जी होगा, लेकिन they will try to take the game to the opposition. Jurgen Klopp, Liverpool do that. They have a heart, they have a bravery, they have an idea, they have a plan. यहां क्या देखता हूं मैं यूनाइटेड के साथ, बड़ी टीम से मैच आ गया, बस भाई आर्सेनल से मैच होगा, लिवरपूल से मैच होगा, सिटी से मैच होगा ना, उस दिन लोग बन जाना है, उस दिन रैशफोर्ड, ब्रूनो फर्नांडिस, गर्नाचो, ये सब लिंक अप पे रिलाई करना है, उस दिन लॉन्ग बॉल पे खेलना है, उस दिन काउंटर पे खेलना है, दैट इज इट। कम ऑन, आई अंडरस्टैंड तुम्हारे शायद उस लेवल की टीम नहीं होगी कि तुम बिल्कुल ही सिटी के लेवल का फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दो और तुम हारोगे। बेसिकली तुम वैसे भी हार रहे हो ना, वैसे भी तुम डर्बी में 2-0 हो गया तुम्हारा इस सीजन, वैसे भी तुमने 5 डर्बी सिटी से खेल ली पिछले 2 सीजन में, बीइंग एरिक टेन हैग, और जीती तुमने सिर्फ एक ही, तो हार तो तुम वैसे भी रहे हो, कोई लर्निंग इस मैच से तुम्हारी क्या लर्निंग है? इस मैच से बीइंग ब्रूनो फर्नांडिस तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें? बिग माइनो, बिग कैसेमिरो, आई नो इंजरी रिडल्ड एंड ऑल, बट तुम्हें मैसेज क्या जा रहा है? तुम्हें मैसेज जा रहा है कि नहीं भाई हमारे औकात से ऊपर है सिटी से कम्पीट करना। मैनेजर हमें पहले बोल चुका था कि ये स्ट्रेटजी है, लो ब्लॉक में बैठना है, काउंटर पर लाई करना है, लॉन्ग बॉल पर लाई करना है, ट्रांजिशन पे सिटी को हट करने पर लाई करना है, इनबॉक्स अच्छे से लो ब्लॉक बना के डिफेंडिंग करनी, दैट इज इट। तो तुम्हें मेंटली यही सब पता चल रहा है कि मैनेजर की सोच क्या है, मैनेजर को ही हकीकत पता है कि हमारे औकात से ऊपर है सिटी से कंपीट करना, आंखों से आंखें मिलाकर, नजर से नजर मिलाकर सिटी के साथ मैच खेलना। सो आई डोंट नो जितना पैसा यूनाइटेड उड़ा चुका है, यूनाइटेड कहां खड़ा है। आई स्टिल थिंक कि अगर आप, ऑब्वियसली सिटी इज द स्टैंडर्ड भाई, नॉट जस्ट मैनचेस्टर इज ब्लू, होल इंग्लैंड इज ब्लू, होल यूरोप इज ब्लू, होल वर्ल्ड इज फकिंग ब्लू, तो सिटी इज द स्टैंडर्ड। और फिर इनियोस की बात करो, जिम रैटक्लिफ की बात करो, उसको पता है यार, वो खुद बोल रहा है बंदा कि सिटी स्टैंडर्ड है भाई, सिटी के लेवल की मैनेजमेंट चाहिए, सिटी के लेवल का अकाडमी का स्टैंडर्ड चाहिए, सिटी के लेवल का एग्जीक्यूटिव चाहिए, तभी उठा रहा है वो।
सिटी के लेवल पे ग्राउंड पे परफॉर्मेंस चाहिए। दैट्स माय गोल, दैट्स माय एम। सिटी आर द फकिंग स्टैंडर्ड। तो फिर यूनाइटेड कहां खड़ा है? यूनाइटेड बहुत नीचे खड़ा है भाई, बहुत मोटा मोटा गैप है भाई। ब्रिज होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट मुझे 10 है के अंडर ना भाई। मुझे तरक्की, मुझे मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं कि तुम 5 6 नंबर हो टेबल पे, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं इस चीज को, लेकिन मुझे दिखे तो सही तुम करना क्या चाह रहे हो इस टीम के साथ। मुझे दिखे तो सही तुम्हारी वो आईएक्स वाली फिलॉसफी, तुम स्टैंड कर रहे हो इस चीज पे। तुम तो भाई अपने आइडिया पे ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तुम अपने फिलॉसफी पे ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आई डोंट नो, एक प्रीमियर लीग जैसे टॉप लेवल में ये स्ट्रेटजी, ये माइंडसेट, बीइंग अ मैनेजर तुम अपने क्लब को कहां लेके जाओगे आई डोंट नो। बट फॉर सिटी, अल्वारेज के आने से क्या इंपैक्ट हुआ मैच पे भाई। अल्वारेज आया, कई बार अल्वारेज को देखते लगता है ना, कई बार सिटी को वो स्पार्क चाहिए होता है, वो लिंकअप, वो स्पार्क, वो डायरेक्टनेस चाहिए होती है। और अल्वारेज के आने से एग्जैक्टली सिटी में वो डायरेक्टनेस आई। जल्दी से बॉल पास करना, वन टच पास करना, बॉल रिलीज करना, वी सॉ दैट लिंकअप विद अल्वारेज फोर्डन, वी सॉ दैट। और उस चीज से मैच में डिफरेंस आया। डोकू, आई थिंक डोकू, फिर मैं वही बोलूंगा यार, सिटी ने डोकू को बहुत बार प्ले ऑन किया। डोकू बहुत बार लेफ्ट पे आइसोलेट था, ओवरलोड का फायदा उठाना चाहिए था। डोकू बॉक्स में शानदार डिलीवरी डालनी चाहिए, डोकू को कटिंग साइड करके अच्छे अच्छे शॉट लेने चाहिए। सो ये वही बात है कि एक प्लेयर है जिसमें प्रॉमिस है, जिसका पहला सीजन है पेप के फुटबॉल में, जो कि एक मुश्किल फुटबॉल है, जो कि बहुत टेक्निकल और डिमांडिंग फुटबॉल है। बट ऑल आई कैन से कि डोकू में प्रॉमिस है, फायर है, बट ऑब्वियसली तुम सिटी के लेवल से देखोगे तो आसपास भी नहीं है प्लेयर अभी। बट यू गॉट टू गिव टाइम, आई थिंक ही हैज द क्वालिटी, जस्ट हैव टू बी पेशेंस हमें डोकू के साथ रखनी पड़ेगी। फिर आप जस्टिफाइड बीइंग सिटी फैन, तुम बोलोगे भाई पेशेंस का वक्त है कहां, मार्च लग गया भाई, ऐसे ऐसे कांटे के मैच पड़े। जस्ट इमेजिन कल 2 पॉइंट भी ड्रॉप होते, टाई भी होता, टाइट रेस फॉर कप भाई, दिस इज व्हाट इट मींस, इट्स अ मार्च फॉर सिटी। ये मार्च सिटी का टाइटल सीजन डिफाइनिंग है। तो फिर पेशेंस की तो सब बात ही नहीं आती। सितंबर होता, अक्टूबर होता, नवंबर होता, हम बात करते कि पेशेंस है, टाइम दो। बट अब भी सिटी को एक फॉर्मूला चाहिए, और सिटी को बिल्कुल बिजनेस, इट मीन बिजनेस ब्रो, इट मीन नथिंग एल्स बट बिजनेस। फिर केविन डी ब्रुयने कल इतने मैच में पूरा होगा, केविन डी ब्रुयने लिटरली पूरा मैच ऑफ था, डोकू पूरा मैच ऑफ था, अर्लिंग हालैंड लिटरली पूरा मैच ऑफ था। तो आप बोलोगे सिटी के इतने सारे प्लेयर ऑफ, फिर भी सिटी के पास लिटरली 5-6 क्लियर कट चांस थे कल गोल करने के। दिस शोज कि सिटी के पास कितने वेपन हैं अपोनेंट को हर्ट करने के। रॉड्री वंस अगेन बॉल को शील्ड कर रहा है, बॉल को विन बैक कर रहा है, डुअल जीत रहा है, टैकल्स है, इंटरसेप्शन है, फॉरवर्ड पासिस, कितने शानदार लाइन ब्रेकिंग पासिस कर रॉड्री ने निकाले, प्ले को चलाया, गोइंग इन द फाइनल थर्ड, 2 असिस्ट भी आई, एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड 56 गेम अनबीटन। ये प्रीमियर लीग के इतिहास का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसा प्लेयर पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा प्लेयर प्रीमियर लीग में आज तक का खेला ही नहीं जो 56 गेम अनबीटन गया। दैट्स रॉड्री मैन, दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द मैन, दैट्स द ऑरा ऑफ द फकिंग मैन, दैट्स द क्वालिटी ऑफ द मैन, एंड दैट्स क्वालिटी ऑफ द फुटबॉल ऑफ पेप गार्डियोला एंड मैनचेस्टर सिटी। जॉन स्टोन्स भाई, जॉन स्टोन्स स्टार्ट करता है टीम शीट पे एज अ सेंटर बैक, फिर मैच में जॉन स्टोन आ जाता है नंबर 6 भी पोजीशन पे, और जैसे ही सिटी फाइनल थर्ड अप्रोच करती है ना, जॉन स्टोन नंबर 8 के रोल में होता है। नंबर 8 इज नॉट इवन नंबर 6, इज नॉट एनी मोर इन्वर्टेड नंबर 6, नहीं है वो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, वहां पे आता है वो, लेकिन उससे आगे भी वो जाता है। नंबर 8 राइट हाफ स्पेसिस, सेंटर हाफ स्पेसिस, ड्रिफ्ट कर रहा है, पोजिशनिंग देखो, इट्स मास्टरमाइंड भाई, मिडफील्ड मास्टरमाइंड है वो। उसकी पोजिशनल अवेयरनेस कितनी शानदार है, कैसे किसी मूवमेंट्स करके वो स्पेस में आता है, बॉल रिसीव करता है, फिर सिटी को पासिंग ऑप्शन देता है। मैन, जॉनी स्टोन्स, वाओ, इट्स डोंट लेट एनीवन एल्स फूल यू ब्रो। जॉन स्टोन जो काम कर रहा है ना, इट्स एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल, एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल, एंड आई होप City remains at the next level for the next 2 months of the season, because अभी लिवरपूल का मैच है एनफील्ड में, एनफील्ड में हम एक ही मैच जीते हैं पेप के अंडर। सो आई थिंक पेप ओवर क्लॉप फॉर द लास्ट टाइम इन द प्रीमियर लीग, टॉप ऑफ द टेबल क्लैश। यू नो ये मैच कितना बड़ा होगा, इसका रिव्यू मैं प्रीव्यू मैं तसल्ली से करूंगा। इट्स गोना बी बिग गेम, बट दैट वाज बिग गेम फॉर सिटी। मैनचेस्टर इज वंस अगेन fucking blue. Come on, City!